दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और उसका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक से हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपना तैयारी शुरू कर दे अभी से, अगर आपने शुरू नहीं किया है। और डेली सुबह वीडियो देखने का एक आदत बना डालें, जिससे आपका तैयारी बहुत अच्छे से और अच्छे ढंग से होगी। तो चलिए बिना टाइम को ज़्यादा गवाते हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ मीन्स, वृद्धि का अर्थ है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन, बोथ ए एंड बी। तो इसका उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज भी होता है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दोनों का मतलब क्या होता है, वृद्धि यानी ग्रोथ। अब आते हैं दूसरा नंबर, डेवलपमेंट मीन्स, विकास का अर्थ है इंक्रीज इन बॉडी वेट, फंक्शनल एंड स्किल इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज इन हाइट, नन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा फंक्शनल एंड स्किल इम्प्रूवमेंट, कार्यात्मक और कौशल सुधार। तीसरा नंबर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, वृद्धि और विकास है सेम प्रोसेस, डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोसेस, अनरिलेटेड या अपोजिट। तो इसका उत्तर होगा डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोसेस, अलग लेकिन संबंधित प्रक्रिया। चौथा नंबर, ग्रोथ स्टॉप्स, वृद्धि कब रुकती है, एट बर्थ, आफ्टर पुबर्टी, एट ओल्ड एज, एट डेथ। तो इसका उत्तर होगा आफ्टर पुबर्टी, किशोर अवस्था के बाद क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, यानी ग्रोथ वृद्धि रुक जाती है। अब आते हैं पाँचवा नंबर, डेवलपमेंट कंटिन्यूस, विकास जारी रहता है टिल चाइल्डहुड, टिल पॉवर्टी, थ्रू आउट लाइफ, टिल 16 ईयर्स। तो इसका उत्तर होगा थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर। अब आते हैं छठा नंबर, क्या है, द मोस्ट रैपिड ग्रोथ पीरियड इज, सबसे तेज वृद्धि का समय होता है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या एडल्टहुड। तो इसका उत्तर होगा इन्फेंसी यानी शिशुवावस्था। 7 नंबर, सेफालोकोडल डायरेक्शन मीन्स, सेफालोकोडल दिशा का अर्थ है हेड टू फुट डायरेक्शन, फुट टू हेड डायरेक्शन, सेंटर टू आउटसाइड या नॉन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा हेड टू फुट डायरेक्शन, सिर से पैर की दिशा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफालोकोडल दिशा बोलते हैं। अब आते हैं 8 नंबर, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन मीन्स, प्रोक्सिमो डिस्टल दिशा का अर्थ है फ्रॉम हेड टू फुट, फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट, फ्रॉम आउटसाइड टू सेंटर, फ्रॉम फुट टू हेड। तो इसका उत्तर होगा फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट्स, केंद्र से बाहरी भागों की ओर क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। अब आते हैं 9 नंबर, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, वृद्धि को मापा जाता है वेट एंड हाइट, मैच्योरिटी, स्किल्स या बिहेवियर। तो इसका उत्तर होगा वेट एंड हाइट, वजन और ऊंचाई से। 10 नंबर, डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय, विकास को मापा जाता है स्किल्स एंड बिहेवियर, वेट, हाइट और बोन्स। तो इसका उत्तर होगा स्किल्स एंड बिहेवियर, कौशल और व्यवहार से। 11 नंबर, व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स ग्रोथ, कौन सा कारक वृद्धि को प्रभावित करता है, न्यूट्रिशन, हेरिडिटी, हार्मोन्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 12 नंबर, कोई बात नहीं, ग्रोथ चार्ट इज यूज टू, ग्रोथ चार्ट का उपयोग किया जाता है चेक चाइल्ड डेवलपमेंट, मेजर इंटेलिजेंस, रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन या रिकॉर्ड अटेंडेंस। तो इसका उत्तर होगा चेक चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास की जांच के लिए ग्रोथ चार्ट का यूज किया जाता है। अब आते हैं 13 नंबर, द फर्स्ट परमानेंट टीथ अपीयर एट, पहले स्थायी दांत कब आते हैं, 4 ईयर, 6 ईयर,
8 ईयर या 10 ईयर, तो इसका उत्तर होगा 6 ईयर, 6 वर्ष की आयु में क्या आते हैं? परमानेंट टीथ। अब आते हैं 14 नंबर, ग्रोथ इज वृद्धि है, क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज या बोथ। तो ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन है। अब आते हैं 15 नंबर, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज विकास क्या है? क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज या बोथ या नन। तो इसका उत्तर होगा क्वालिटेटिव चेंज, गुणात्मक परिवर्तन। 16 नंबर, व्हिच हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ। कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो इसका उत्तर होगा ग्रोथ हार्मोन। अब आते हैं 17 नंबर, ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कंट्रोल बाय। किशोर अवस्था में वृद्धि को नियंत्रित करता है? सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, विटामिन डी या कैल्शियम। तो ये होगा सेक्स हार्मोन, लैंगिक हार्मोन। ओके। अब आते हैं 18 नंबर, फोंटानेली क्लोजेज एट एज। फोंटानेल किस उम्र में बंद होता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ या 24 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 18 मंथ, 18 महीने में। जो फोंटानेल क्लोज होता है कब? 18 महीने में। अब आते हैं 19 नंबर, हेड सरकम्फ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न। नवजात का सिर का घेरा होता है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 35 सेंटीमीटर। अब आते हैं 20 नंबर, नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न। नवजात शिशु का सामान्य वजन 2 से 2.5 केजी, 2.5 से 3.5 केजी, 3.5 से 4.5 केजी या 1.5 से 2 केजी। तो इसका उत्तर होगा 2.5 से 3.5 केजी। अब आते हैं 21 नंबर, हाइट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। नवजात शिशु की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर। अब आते हैं 22 नंबर, डबल बर्थ वेट एट। जन्म के वजन का दोगुना कब होता है? 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 6 मंथ, 6 महीने में। अब आते हैं 23 नंबर, ट्रिपल बर्थ वेट एट। जन्म के वजन का 3 गुना कब होता है? 6 मंथ, 9 मंथ, 1 साल या 2 साल। तो इसका उत्तर होगा 1 ईयर, नहीं 1 वर्ष में, 1 साल में क्या होता है? वजन 3 गुना होता है। जब वर्ष का टाइम का जो वजन रहता है उससे 3 गुना होता है कब? 1 साल में। अब आते हैं 24 नंबर, हेड कंट्रोल डेवलप्ड बाय। सिर का नियंत्रण कब विकसित होता है? 1 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 3 मंथ, 3 महीने में। अब आते हैं 25 नंबर, सिटिंग विदाउट सपोर्ट एट। बिना सहारे बैठना कब आता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 10 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 8 मंथ, 8 महीने में। अब आते हैं 26 नंबर, कैरोलिंग बिगेन एट्स। रेंगना कब शुरू होता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 10 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 8 मंथ, 8 महीने में। अब आते हैं 27 नंबर, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट ऑकर्स एट। सहारे के साथ खड़ा होना कब आता है? 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या 15 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 9 मंथ, 9 महीने में। अब आते हैं 28 नंबर, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट ऑकर्स एट। बिना सहारे चलना कब आता है? 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ या 18 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 12 मंथ, यानी 1 वर्ष में बिना सहारे के चलना आ जाता है। अब आते हैं 29 नंबर, फर्स्ट वर्ड यूजुअली स्पोकन एट। पहला शब्द आमतौर पर कब बोला जाता है? 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 12 मंथ, यानी 1 वर्ष में। अब आते हैं 30 नंबर,
टॉयलेट ट्रेनिंग बिगेन्स एट, टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू की जाती है? 6 मंथ, 12 मंथ, 18 to 24 मंथ या 3 ईयर्स? तो इसका उत्तर होगा 18 to 24 मंथ, यानी 1.5 से 2 ईयर है। ओके, तब 1.5 से 2 साल में। 31 नंबर, ग्रोथ रिटार्डेशन मीन्स वृद्धि रुकने का अर्थ है। नॉर्मल ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ, स्लोअर देन नॉर्मल ग्रोथ, नो ग्रोथ? तो इसका उत्तर होगा स्लोअर देन नॉर्मल ग्रोथ, सामान्य से धीमी वृद्धि। अब आते हैं 32 नंबर, डेवलपमेंटल माइलस्टोन मीन्स विकासात्मक माइलस्टोन का अर्थ है। ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन, स्टेज ऑफ अचीविंग स्किल, मेजरमेंट टूल? तो इसका उत्तर होगा स्टेज ऑफ अचीविंग स्किल्स, कौशल प्राप्ति की अवस्था। 33 नंबर, मोटर डेवलपमेंट्स रेफर्स टू, मोटर विकास का संबंध है मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, स्पीच, इंटेलिजेंस या इमोशन? तो इसका उत्तर होगा मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, गतिशीलता और समन्वय। 34 नंबर, इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स भावनात्मक विकास का अर्थ है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, फिजिकल ग्रोथ, मेमोरी या प्ले? तो इसका उत्तर होगा एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं की अभिव्यक्ति। अब आते हैं 35 नंबर, सोशल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक विकास का अर्थ है लिविंग एलोन, एडजस्टमेंट विथ अदर्स, फाइटिंग विथ पियर्स या नॉन? तो इसका उत्तर होगा एडजस्टमेंट विथ अदर्स, दूसरों के साथ सामंजस्य। 36 नंबर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स बौद्धिक विकास का अर्थ है बॉडी ग्रोथ, लर्निंग एंड थिंकिंग एबिलिटी, इमोशन या वॉकिंग? तो इसका उत्तर होगा लर्निंग एंड थिंकिंग एबिलिटी, सीखने और सोचने की क्षमता। 37 नंबर, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, भाषा विकास निर्भर करता है हियरिंग एबिलिटी, ब्रेन फंक्शन, सोशल इन्वायरमेंट या ऑल ऑफ दिस? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। 38 नंबर, प्ले इज इम्पोर्टेंट फॉर, खेल महत्वपूर्ण है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दिस? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अब आते हैं 39 नंबर, ग्रोथ मॉनिटरिंग इज डन बाय, वृद्धि की निगरानी की जाती है वेट मेजरमेंट, इम्यूनाइजेशन, टेम्परेचर चार्ट या हाइट ओनली? तो इसका उत्तर होगा वेट मेजरमेंट, वजन मापकर। अब आते हैं 40 नंबर, ग्रोथ प्लेटरिंग मीन्स वृद्धि में कमी का अर्थ है नॉर्मल ग्रोथ, ग्रोथ स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, ग्रोथ फास्टर देन एक्सपेक्टेड या नन? तो इसका उत्तर होगा ग्रोथ स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, अपेक्षा से धीमी वृद्धि। 41 नंबर, प्राइमरी डिटेंटेशन मीन्स प्राथमिक दंत अवस्था का अर्थ है टेम्पोररी टीथ, परमानेंट टीथ, मिक्स टीथ या नन? तो इसका उत्तर होगा टेम्पोररी टीथ, यानी दूध के दांत। अब आते हैं 42 नंबर, सेकेंडरी डेंटिटेशन मीन्स द्वितीय दंत अवस्था का अर्थ है मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, बोथ या नन? तो इसका उत्तर होगा परमानेंट टीथ, स्थायी टीथ। नंबर ऑफ प्राइमरी टीथ, प्राथमिक दांतों की संख्या होती है 10, 20, 28 या 32? तो इसका उत्तर होगा 20। 44 नंबर, नंबर ऑफ परमानेंट टीथ, स्थायी दांतों की संख्या होती है 20, 28, 32 या 36? तो इसका उत्तर होगा 32। 45 नंबर, वेट गेन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में वजन बढ़ता है 1 से 2 kg, 3 से 4 kg, 6 से 7 kg या 8 से 10 kg? तो इसका उत्तर होगा 6 से 7 kg, 6 से 7 किलोग्राम। आते हैं 46 नंबर, हेड ग्रो फास्टर ड्यूरिंग, सिर की वृद्धि सबसे तेज होती है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या एडल्टहुड? तो इसका उत्तर होगा इन्फेंसी, शिशुअवस्था में सिर की वृद्धि सबसे तेज होती है। 47 नंबर, पॉवर्टी बिगिंस इन गर्ल्स एट, लड़कियों में किशोरावस्था की शुरुआत होती है 8 से 10 साल, 10 से 12 साल, 12 से 14 साल या 14 से 16 साल? तो इसका उत्तर होगा 10 से 12 साल, 10 से 12 वर्ष में। 48 नंबर, पॉवर्टी बिगिंस इन बॉयज़ एट, लड़कों में किशोरावस्था की शुरुआत होती है
8 से 10 साल, 10 से 12, 12 से 14 या 15 से 17। तो इसका उत्तर होगा 12 से 14। 12 से 14 वर्ष में बॉयज़ में होती है और 10 से 12 में लड़कियों में होती है। 49 नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर नॉर्मल ग्रोथ, सामान्य वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप या एजुकेशन। तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रिशन यानी पोषण। 50 नंबर, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड हेल्थ इज, बच्चों के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा सूचक है वेट, हाइट, हेयर या टीथ। तो इसका उत्तर होगा वेट यानी वजन। तो ये थे टॉप 50 अब MCQ आपके लिए, और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। बच्चे जो होते हैं रेंगना कब शुरू होते हैं? क्रॉलिंग बिगन्स एट, रेंगना कब शुरू होता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ। तो ये थे टॉप 50 के MCQ और ये था आपके लिए क्वेश्चन। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।